मक्का शहर की रोशनियों से दूर, ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के पार, एक नौजवान शहजादा अपने अरबी घोड़े पर सवार हर रोज शिकार के लिए निकलता था। उसका नाम था शहजादा जियान मीर। वो किसी ताजिर का बेटा था, मगर उसके तेवर किसी सुल्तान से कम न थे। उसका पहनावा रेशमी कम ख्वाब का, उसकी जुबान में अकड़ और चाल में शेर की सी ठसक होती थी। वो अपने रफीकों को साफ हिदायत दे चुका था कि कोई उसे तिजारत का बेटा न कहे, सब उसे शहजादा जियान मीर ही पुकारें। अपने दोस्तों के दरमियान वो किसी सल्तनत का वारिस और जंगल उसका शिकारगाह होता था। उस रोज भी सूरज की पहली किरणों के साथ उसने अपना सफेद अरबी घोड़ा तैयार करवाया था। कमर में म्यान जड़ी थी, जिसमें एक बर्मा की बनी तलवार चमक रही थी, और पीठ पर एक सादा सा तरकश लटक रहा था, जिसमें शिकार के लिए नुकीले तीर रखे थे। शहजादा जियान अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकला था। उनका काफिला हंसी मजाक करता, पेड़ों के साए में हवा से बातें करता बढ़ता चला गया। जैसे ही एक नाजुक हिरण झाड़ियों से छलांग मारता हुआ सामने आया, जियान की आंखों में जुनून उतर आया। दोस्तों की पुकारें, परवाहें और सावधानियां हवा में बिखर गईं और घोड़े की रफ्तार बिजली सी तेज हो गई। वो हिरण के पीछे पीछे जंगल की गहराइयों में उतर गया, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। बहुत दूर जाने के बाद वो हिरण अचानक गायब हो गया, और तभी जियान को एहसास हुआ कि वो अपने दोस्तों से बहुत दूर निकल आया है। उसने घोड़े को मोड़ा और आवाजें दी, शहबाज, फुरकान, हमजा, मगर जवाब में सिर्फ कोयल की टैर और हवा की सरसराहट आई। कोई इंसानी साया दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। कुछ घबराया, कुछ परेशान, मगर शहजादा अब भी अपने शौक और शान में डूबा हुआ था। कोई बात नहीं, उसने सोचा, मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, फिर कोई रास्ता मिलेगा। उसने घोड़ा दौड़ाया, पर तभी एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक पेड़ से न जाने कहां से एक मजबूत रस्सी आई, जो हवा चीरती हुई सीधी उसकी गर्दन में आ लिपटी। रस्सी अपने आप कस गई, और अगले ही लम्हे जियान का बदन हवा में झूल गया। घोड़ा नीचे से निकल गया, और शहजादा जियान की चीख जंगल की दीवारों से टकराकर लौट आई। सांसें रुक गईं, जीभ और आंखें बाहर निकल आईं, मगर उसी लम्हे उसने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया। ये पकड़ ही उसकी जान की आखिरी उम्मीद बनी। रस्सी कसती गई, मगर अब वो उसे डील देकर एक दिशा में उड़ाने लगी। जियान नीचे झांकता तो जंगल छोटे छोटे खिलौनों जैसा लगता था। ऊपर सिर उठाता तो देखता कि रस्सी का दूसरा सिरा बादलों में समाया जा रहा है। दिल में खौफ था, दिमाग में सवाल, मुझे कौन ले जा रहा है और क्यों? लेकिन जवाब न कोई इंसान दे सकता था, न पेड़, न जमीन, न आसमान। उसे इस वक्त नहीं पता था कि उसकी तकदीर का सबसे हसीन और रहस्यमयी सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसके हर मोड़ पर जादू था, रहस्य था और मोहब्बत थी। शहजादा जियान मीर हवा में रस्सी के सहारे झूलता हुआ अब अपनी हिम्मत और होश को कायम रखने की कोशिश कर रहा था। गर्दन पर दबाव घटा तो सांसें कुछ बहाल हुईं, पर दिल की धड़कनें अब भी किसी तूफान की तरह तेज थीं। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन आंखें अब भी खुली थीं, डर और जिज्ञासा के संगम में डूबी हुई। नीचे के जंगल अब कहीं पीछे छूट चुके थे। उसके नीचे मैदान फैलने लगे थे, और फिर पानी के झील जैसे दृश्य दिखाई देने लगे। हवा की रफ्तार अब कुछ धीमी हुई थी, पर वह अब भी उड़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींचे लिए जा रही हो। उसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी, आखिर कौन है जो मुझे इस तरह बांधकर आसमानों में उड़ाए लिए जा रहा है? उसे यकीन हो चला था कि ये कोई आम इंसानी करतूत नहीं, ये जरूर कोई जादुई मखलूकन या परिलोक की चाल है। कुछ ही देर बाद हवा में उसकी उड़ान डगमगाने लगी। रस्सी अब अजीब अंदाज में हिल रही थी, मानो ऊपर किसी के हाथ से लड़ाई हो रही हो। और फिर एक जोरदार झटका आया। रस्सी एकदम से ढीली हुई, और शहजादा जियान आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरने से उसकी कमर में तेज दर्द उठा और एक गहरी कराह उसके हल्क से निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश होता, उसने देखा कि रस्सी अब भी उसके हाथ में थी, और उसका दूसरा सिरा बादलों से नीचे की तरफ आने लगा था। एक धुंधला सा साया, लंबा, नाजुक और रोशनी में लिपटा हुआ, धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रहा था।
जैसे जैसे वो नीचे आता गया, शहजादा जियान की आंखें हैरत से फैलती गईं, सांसें थमती गईं, और फिर वो नजारा सामने आया जिसने शहजादे की रूह को जैसे बर्फ में लपेट दिया। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक परी थी। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, उसके गेसू बादलों से बात करते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। आंखों में नूर था, चेहरे पर सुकून की झलक, और चाल में ऐसी नरमी जैसी चांद की रोशनी किसी दरिया पर गिरती हो। उसके लिबास में सितारे जड़े थे, और जब वो चलती थी तो लगता था जैसे आकाश की सारी झिलमिलाहट उसके कदमों में समा गई हो। शहजादा जियान उसे देखता रह गया, दर्द को भूलकर, जख्मों को भुलाकर, सांसों को रोककर। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन है और क्यों आई है? परी जमीन पर उतरते ही धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में वही रस्सी थी जो अब एक चमकदार चांदी की जंजीर में तब्दील हो चुकी थी। जियान की गर्दन में बंधी वो जंजीर अब अपने आप खुल गई और धुएं की तरह गायब हो गई। परी ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, न कोई डर, न कोई शब्द, सिर्फ उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्य छुपा था। तुम कौन हो? जियान ने धीमी आवाज में पूछा। परी मुस्कुराई, उसकी आवाज किसी मधुर बांसुरी जैसी थी। मैं हूं शहजादी महानूर परी, और मैं तुम्हें लेने आई हूं वहां जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। शहजादा जियान की धड़कन थम सी गई। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये किसी और जहान का न्योता था। शहजादा जियान मीर जमीन पर बैठा उस परी, शहजादी महानूर परी, की आंखों में ताक रहा था। वो आंखें समंदर जैसी गहरी थीं, जिनमें तैरती थी कोई पुरानी मगर भुला दी गई तहरीर। जियान का दिल उस वक्त एक ही साथ डर, मोहब्बत, हैरत और अद्भुत आकर्षण से कांप रहा था। उसकी आवाज जैसे हल्क में अटक गई थी, मगर महानूर ने बड़ी नरमी और इत्मीनान से उसका हाथ थामा और उसकी नजरों में झांकते हुए कहा, उठो शहजादे, तुम्हें अपनी तकदीर से मिलाने का वक्त आ गया है। जियान उठ खड़ा हुआ। उसके पांव डगमगा रहे थे, पर महानूर की उंगलियों की गर्मी उसके दिल में भरोसा जगा रही थी। चारों तरफ की फिजा बदल चुकी थी। अब वहां कोई जंगल नहीं था, न मैदान, न धरती की मिट्टी। वो जैसे एक धुंध से भरे गुलाबी आलोक में आ खड़े हुए थे, जहां पेड़ संगमरमर के बने थे, फूलों से सुर निकलते थे और हवा से इत्र टपकता था। ये कहाँ हैं हम? जियान ने पूछा, मानो उसकी आवाज भी खुद से अजनबी हो गई हो। महानूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये है परीलोक की दहलीज, इंसानों की दुनिया से परे, वक्त और जमीन की हदों से बहुत दूर। यहां वो ही आ सकता है जिसे हम बुलाएं, और आज तुम बुलाए गए हो। जियान कुछ कहने ही वाला था कि उसके सामने का दृश्य बदल गया। धुएं की तरह चारों ओर की धुंध हटी और एक शानदार महल प्रकट हुआ। ऐसा महल जो स्फटिक से तराशा गया हो, जिसकी दीवारें चमकती थीं और गुंबदों से बादल लिपटे रहते थे। उसमें से परियां निकलतीं और उनके पंखों से रोशनी बिखरती। दूर एक नीलम का फव्वारा था, जिससे निकलता पानी झील की तरह चमक रहा था। जियान मंत्रमुग्ध था। यह एक स्वप्न जैसा लग रहा था, मगर वो जाग रहा था। महानूर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो बस एक व्यापारी का बेटा हूं, जिसे लोग शहजादा कहकर बुलाते हैं। मैं कोई असली बादशाह नहीं, न ही किसी जादू का मालिक। जियान ने जैसे अपने दिल की सच्चाई बयान की। महानूर ने उसकी तरफ एक तीखी लेकिन रहम भरी नजर डाली। तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ता है वो आम नहीं है जियान। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम्हारा अतीत क्या है और तुम्हारा मुस्तकबिल किस मोड़ पर खड़ा है। क्या मतलब? जियान ने हैरान होकर पूछा। महानूर ने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई। उसी वक्त बादलों से एक रेशमी किताब उतरकर उसके हाथ में आ गई। वह किताब इतनी नाजुक थी कि उसका हर पन्ना किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसा लग रहा था, मगर उसमें छुपी लकीरें सोने से लिखी गई थीं। यह है तकदीरनामा। इसमें तुम्हारी असली पहचान दर्ज है। इंसानी दुनिया में तुम्हें तिजारती खानदान में जन्म मिला, मगर वो महज परछाई थी। तुम्हारा असल वजूद परीलोक से जुड़ा है। जियान के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं परीलोक से जुड़ा हूं? महानूर ने धीरे से सिर हिलाया। हां शहजादे, और यही वजह है कि रस्सी ने तुम्हें बांधा, हवा ने तुम्हें उड़ाया और मैं तुम्हारे सामने उतरी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब इस लोक में लिखा जाना है।
वहीं से जहां से तुम्हारी रूह की शुरुआत हुई थी। वो पल, उस अजीब महल के सामने, परी की आंखों के सामने और तकदीरनामा की मौजूदगी में, शहजादा जियान की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इंसान का दिल और परी की दुनिया अब एक सफर में बंध चुके थे। शहजादा जियान मीर की आंखों के सामने फैली थी एक ऐसी दुनिया जिसका कोई नक्शा इंसानी जहन में नहीं बन सकता। वो हर दृश्य जो उसकी आंखों के सामने उभर रहा था, वह किसी अफसाने से कम न था। आसमान को छूते हुए महल, हवा में तैरती हुई सीढ़ियां और पेड़ों की शाखों से लटकते नूर के झूमर। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, दौलत, ताकत, शान और शौकत, लेकिन जो वो अब महसूस कर रहा था वो इन सब से परे था। यह परीलोक था और अब वो इसका हिस्सा बनने जा रहा था। शहजादी महानूर परी अब भी उसके साथ खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में अब मोहब्बत से ज्यादा जिम्मेदारी की चमक थी। उसने जियान को धीरे धीरे उस महल की ओर चलने का इशारा किया जहां तक जाने के लिए कोई जमीन नहीं थी। बस रोशनी की बनी हुई सीढ़ियां थीं जो हवा में झूलती हुई ऊपर की तरफ जाती थीं। जियान का हर कदम जैसे किसी जादू से भरा हुआ था। उसका पैर जैसे ही पहली सीढ़ी पर पड़ा, एक हल्का संगीत गूंज उठा, जैसे सितार के तार खुद उसके स्वागत में झनझना उठे हों। जब वो परी लोक के महल के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां दो लंबी कद की परियां खड़ी थीं, सफेद पंखों वाली, जिनकी आंखें नीले आसमान जैसी थीं और जिनकी हथेलियों में चांदी की छड़ियां थीं। महानूर ने दोनों की तरफ सिर झुकाया और फिर जियान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं शहजादा जियान मीर, वो जिसकी वापसी का इंतजार सदियों से है। ये सुनकर दोनों पहरेदार परियों ने एक साथ अपनी छड़ियों को जमीन पर टिकाया और भारी से दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर एक बड़ा आंगन था जहां फव्वारे नहीं बल्कि आसमान से टपकती रोशनी के कतरों से जलधारा बन रही थी। पेड़ सोने और चांदी के थे, मगर उनकी छाया ठंडी और सुकून देने वाली। जियान ने महसूस किया कि इस लोक में हर चीज जीती जागती थी, हवा भी बात करती थी और फूल भी मुस्कुराते थे। अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा, महानूर ने कहा। उसकी आवाज अब कुछ गंभीर थी। क्या मतलब? जियान ने चौंकते हुए पूछा। इस महल में तुम्हारी असली परीक्षा होगी। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी रूह वाकई इस लोक की है। इस जगह के कानून तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हें 3 दरीचों से गुजरना होगा। पहला, जहां तुम्हारे डर को सामने लाया जाएगा। दूसरा, जहां तुम्हारे मोह को परखा जाएगा। और तीसरा, जहां तुम्हारा नसीब तय होगा। शहजादा जियान को अब लगने लगा था कि यह सब महज कोई खेल नहीं, ये परी महल कोई सैरगाह नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का इम्तिहान था। और वो परी, महानूर, जो अब तक उसकी रहनुमा थी, अब उसकी किस्मत की निगरानी करने वाली शहजादी बन गई थी। महानूर ने अपने नाजुक हाथों से एक चमकती हुई शफाफ सी गोली जियान की हथेली पर रख दी। वो गोली जैसे ही उसकी हथेली को छुई, जियान की आंखों के आगे एक दरवाजा उभरा, गोल, नक्काशीदार और रोशनी से घिरा हुआ। महानूर ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह पहला दरीचा है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हारी रूह तुम्हारे अतीत से आजाद हो जाएगी। जियान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दरवाजे की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। अब उसका हर कदम सिर्फ एक मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि अपने असल वजूद की तलाश की ओर बढ़ रहा था। शहजादा जियान मीर जैसे ही उस नक्काशीदार, रोशनी से लिपटे दरवाजे की देहरी पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीमे धीमे खुलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी मौजूदगी को पहचान लिया हो। भीतर अंधकार था, मगर वो अंधकार किसी रात जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा जैसे रोशनी की गैर मौजूदगी को खुद अपनी शक्ल मिली हो। जियान ने एक पल को पलटकर शहजादी महानूर की ओर देखा, मगर वह अब महल की सीमा से बाहर खड़ी थी। दरवाजे के पार उसकी मदद अब मुमकिन न थी। ये इम्तिहान उसे अकेले ही देना था। जैसे ही जियान ने भीतर कदम रखा, जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। वो अचानक किसी अंधेरी सुरंग में गिरने लगा। गिरते वक्त न जमीन दिख रही थी, न आसमान, बस चारों ओर गूंजते थे अजीब साए, जिनकी आवाजें कानों में जहर की तरह घुलती थीं। तू सिर्फ एक ताजिर का बेटा है, तू धोखा है, छल है। राजकुमार बनने का नाटक छोड़ दे, यह लोग तेरे लायक नहीं। ये आवाजें किसी और की नहीं थीं,
ये जियान के खुद के दिल में पलने वाले डर और संदेह थे। हर आवाज उसके अतीत की किसी कमजोरी को उघाड़ रही थी। तभी उसे सामने एक जलता हुआ दर्पण दिखाई दिया। उसमें उसकी ही तस्वीर थी, मगर चेहरा जल रहा था, आंखों में खून उतर आया था, और उसने वही लिबास पहन रखा था जो उसने अपने रफीकों के साथ जंगल जाते वक्त पहना था। उस दर्पण ने बोलना शुरू किया, जियान मीर, तू खुद को शहजादा कहता है, मगर तू अंदर से एक डरपोक, मोह और घमंड का गुलाम है। तेरी शान, तेरी तलवार, तेरा घोड़ा, ये सब उधार की शोहरतें हैं। क्या तू अपने असली रूप को स्वीकार कर सकता है? जियान की रूह कांप उठी। उस दर्पण में नजर आने वाला चेहरा कोई और नहीं, उसका ही असली मैं था, जिसे वो हमेशा छिपाता आया था। वह लड़का जो बचपन में पिता की तिजारत से भागता था, जो राजसी होने का ढोंग करता था, और जिसे हर पल यह डर सताता था कि कहीं उसकी औकात न खुल जाए। मगर इस बार वो भाग नहीं सकता था। उसने अपने जख्मी दिल पर हाथ रखा और कहा, हाँ, मैं हूं वो जो तुम दिखा रहे हो। मैं डरता हूं, मैं घमंड करता हूं, मैं अपने अतीत से भागता हूं, लेकिन आज मैं यह सब स्वीकार करता हूं। अगर यही मेरा पहला इम्तिहान है तो मैं उसे पार करता हूं, सच को अपनाकर। इतना कहते ही दर्पण से आग की लपटें उठीं और फिर वह टुकड़ों में बिखर गया। सुरंग रोशन हो गई और जियान जमीन पर खड़ा हो गया। अब वो उसी दरीचे के दूसरे छोर पर था। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से भीगा था, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक हल्की सी मुस्कान जो अपने डर को हराने के बाद ही आती है। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, वहां अब ना दर्पण था, ना आवाजें, बस एक रोशनी की लकीर जो उसे आगे बुला रही थी। रोशनी के सिरे पर वही परी खड़ी थी, महानूर। उसकी नजरों में गर्व और मोहब्बत का संगम था। तुमने पहले दरीचे को पार कर लिया है, उसने कहा। अब तुम अपने अतीत की बेड़ियों से आजाद हो चुके हो, मगर सफर अभी बाकी है, शहजादे। पहले दरीचे को पार करने के बाद जियान मीर के कदम अब एक पतली बलखाती हुई राह पर पड़े जो धुएं और धुंध में डूबी हुई थी। यह राह किसी साधारण भूमि की तरह नहीं थी। जमीन हर पल बदलती जाती थी। कभी वो बर्फ सी ठंडी लगती, कभी तपते रेगिस्तान की तरह जलती, कभी नरम फूलों सी मुलायम हो जाती और फिर अचानक कांटों सी चुभती। यह राह उसकी मनोदशा को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती थी, जैसे जमीन उसके दिल के हर भाव को पढ़कर बदल रही हो। महानूर की आवाज गूंजी, मगर वो अब दूर से आती महसूस हो रही थी, जैसे हवा में घुल गई हो। यह दरीचा तेरी मोहब्बत की सच्चाई को परखेगा जियान मीर। क्या तुझमें इतना यकीन है कि तू खुद को भी भूल जाए, मगर मोहब्बत की राह न छोड़े? जियान मीर की आंखों में महानूर का चेहरा कौंध उठा। वो पल जब उसकी चुप हंसी, उसकी झुकी नजरें और उसके लबों से निकली शायराना बातें उसके दिल में जगह बनाती चली गई थीं। मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक उसके सामने दसियों महानूर खड़ी थीं, हर एक की आंखों में अलग जज्बात, कहीं नफरत, कहीं शिकवा, कहीं मोहब्बत, कहीं बेवफाई। एक महानूर बोली, तू मुझे केवल एक परी समझकर आया था, मेरी रूह को कभी समझा ही नहीं। दूसरी ने कहा, अगर मैं अब तुझे छोड़ दूं तो क्या तेरा प्यार बाकी रहेगा? तीसरी महानूर ने उसकी ओर तलवार तानते हुए पूछा, अगर तुझे पता चले कि मैं परी नहीं, एक छलावा हूं, तो क्या तू तब भी मुझे गले लगाएगा? जियान मीर का दिल फटने लगा, उसका यकीन डगमगाने लगा। क्या वह वाकई महानूर को पूरी तरह जानता है? क्या ये सब उसकी कल्पना है या सच में उसकी मोहब्बत के इम्तिहान है? इसी असमंजस में अचानक जमीन फट गई और एक चक्रवात उठा। हवा में उठते शब्दों ने उसकी रूह को झकझोर दिया। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो शक को जगह ही न दे। क्या तुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है जियान मीर? जियान ने आंखें बंद कीं और पूरे दिल से एक दुआ की तरह कहा, महानूर अगर छल भी है तो भी मैं उसे अपना सच मानता हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत किसी सूरत से नहीं, उसकी रूह से है। वो मेरी कहानी की परी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तभी सारा भ्रम टूटने लगा, नकली महानूरें गायब होने लगीं, चक्रवात शांत हो गया, धुंध छंट गई और अब उसके सामने खड़ी थी वही असली महानूर, जिसकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर तबस्सुम। अब मुझे यकीन है, जान, उसने धीमे से कहा,
तेरी मोहब्बत शक से पाक है। जियान मीर ने उस क्षण महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि उसने अब मोहब्बत को न सिर्फ चाहा बल्कि समझा भी था। जियान मीर ने जब दूसरे दरीचे की कठिनाइयों को पार किया तो तीसरे दरीचे की चौखट पर अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो जमीन खुद कोई अलाव बन चुकी हो और आसमान से कोई ताकतवर साया उतरने वाला हो। यह तीसरा दरीचा था संग्राम ए जिन्नात, जहां इंसान की रूह को परखा जाता है, जहां उसकी पहचान को मिटाने और बदलने की कोशिश की जाती है। राह एक वीरान बुझी हुई घाटी में जाती थी, लेकिन जैसे ही जियान ने पहला कदम रखा, धरती हिल गई। सामने से सैकड़ों साए उठे। यह थे जिन्नातों के रक्षक, जो परीलोक और इंसानी लोक के बीच की दीवार पर तैनात रहते थे। उनमें से एक, जिसका नाम था शेख अलतायर, बर्फीले बालों और नीले चमकते चिरागों जैसी आंखों वाला, जियान के सामने आया। उसकी आवाज थी धधकते लावे जैसी। कौन हो तुम? क्या जानते हो कि इस दरीचे में कदम रखते ही तुम्हारा नाम, पहचान, चेहरा और यादें छिन जाएंगी? क्या फिर भी आगे बढ़ोगे ओ फना के प्यासे? जियान मीर ने एक क्षण को अपने दिल पर हाथ रखा। उसका नाम, जो अब तक राजमहलों की कहानियों में दर्ज था, उसकी पहचान, जो उसे एक इंसान बनाती थी, और उसकी यादें, जिनमें महानूर की हर मुस्कान, हर लम्हा बसता था, वो सब मिट जाएंगे। शेख अलतायर ने आगे कहा, यह दरीचा मोहब्बत नहीं, कुर्बानी मांगता है। अगर तू आगे बढ़ेगा तो जियान मीर नामक कोई शख्स इस कायनात में नहीं रहेगा, मगर अगर तू रुक जाए तो अपनी मोहब्बत को हमेशा एक अधूरी कहानी की तरह छोड़ जाएगा। वो क्षण जियान के लिए रूहानी था। वो सोचने लगा, क्या नाम से ही इंसान की हकीकत होती है, या वो भाव जो दिल से निकलते हैं ज्यादा अहमियत रखते हैं? और तभी उसे बचपन का वो लम्हा याद आया जब उसकी मां ने एक बार उससे कहा था, नाम तो जमाना देता है, लेकिन रूह का किरदार खुद अल्लाह तय करता है। और वो किरदार जो अब मोहब्बत में तप कर निखर चुका था, वो किसी भी नाम, किसी भी चेहरों से बड़ा था। जियान मीर ने आगे कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने तीसरे दरीचे को पार किया, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैली और कुछ लम्हों के लिए वो हवा में तैरता हुआ नजर आया। उसके शरीर से सारे वस्त्र, सारे निशान, सारी पहचान उड़ती जा रही थी। अब वह न जियान था, न कोई राजकुमार। वो केवल एक रूह था, एक मोहब्बत करने वाली रूह, जिसका कोई नाम नहीं, बस इश्क था। और उसी क्षण एक कोमल सी हवाओं की सरसराहट में महानूर की रूह उससे टकराई। वह बोली, अब तू मोहब्बत का वो चेहरा बन चुका है जिसे वक़्त भी मिटा नहीं सकता। मैं तुझे पहचान लूंगी, चाहे तू इस जहान में हो या किसी और में। अब जियान मीर, जिसका नाम अब सिर्फ मोहब्बत था, आगे बढ़ चुका था उस चौथे दरीचे की ओर, जो उसकी आत्मा को नए रंगों में रंगने वाला था। वो वक़्त जब इंसान अपना नाम खो देता है, पहचान मिटा देता है और फिर भी दिल में एक दिया जलाए आगे बढ़ता है, तभी वो असल इश्क का हकदार बनता है। जियान मीर, जो अब एक बेनाम रूह बन चुका था, चौथे दरीचे की देहरी पर पहुंचा, जहां हवा में एक रहस्यमयी खुशबू तैर रही थी, मानो किसी अधूरी दुआ की महक हो। यह दरीचा था रूहे महबूब, वह जगह जहां सिर्फ सच्चे इश्क की रूह ही कदम रख सकती थी, जहां ज़मीर की आवाज गूंजती थी और दिल की आरजुओं का रंग देखा जाता था। जैसे ही जियान ने आगे बढ़ा, एक वादी खुली, बादलों जैसी नरम जमीन, आसमान से टपकते चमकीले पत्ते और बीचों बीच एक दरिया, जो कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि महबूब की अधूरी चाहतों का बहता हुआ अक्स था। यहां हर लहर एक सवाल बनकर उठती और जवाब मांगती, क्या तुझमें वाकई वो सब्र है जो एक महबूब की जुदाई में तड़पते हुए भी वफा निभा सके? तभी एक परी जैसी रूह सामने आई। उसका नाम था नफीसा ए हयात, सफेद परों के साथ और आंखों में सितारों की चमक। वह जियान की ओर देख मुस्कुराई। ओह बेनाम रूह, क्या तू जानता है कि यह वादी आरजुओं की है, लेकिन यहां चाहतों की परख जुल्म जैसी होती है। अगर तेरी एक भी आरजू सच्ची मोहब्बत से हटकर होगी तो ये दरिया तुझे निगल जाएगा। जियान मीर, जिसकी रूह अब मोहब्बत के सफर में तप चुकी थी, आगे बढ़ा और अपने हाथ दरिया में डाले। उस पल में दरिया में जलन पैदा हुई, मगर उसने अपना हाथ नहीं हटाया।
उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली। मेरी आरजू सिर्फ महानूर है, न उसके हुस्न की, न उसके बदन की, सिर्फ उसकी रूह की। मैं उससे उस तरह मोहब्बत करता हूं जैसे दुआ अल्फाज से नहीं, दिल से निकलती है। दरिया एक पल को थम गया। लहरें शांत हो गईं। फिर अचानक दरिया का पानी गुलाबी हो गया, जैसे किसी परी ने गुलाब के आंसू उसमें गिरा दिए हों। तभी सामने से एक नाजुक परछाई उभरी। वो थी महानूर परी की रूह, जो इस चौथे दरीचे पर एक इम्तिहान के रूप में प्रकट हुई थी। उसने धीरे से कहा, जान नहीं, अब सिर्फ मोहब्बत। तूने अपना नाम मिटा दिया, अपना चेहरा छोड़ दिया, पर मेरी मोहब्बत को ना छोड़ा। क्या तुझे पता है, यही था मेरा असली जादू। मैं वो परी हूं जो सिर्फ उसी को अपना बनाती है जो अपना सब कुछ खोकर भी मुझे ढूंढता रहे। जियान की आंखें भर आईं। रूहें एक पल के लिए पास आईं, लेकिन सिर्फ एक सांस की दूरी पर। वे मिल तो नहीं सकती थीं, लेकिन अब उनके बीच कोई गैर नहीं था। नफीसा ए हयात ने कहा, तू अब 5वें दरीचे में दाखिल हो सकता है, एक ऐसी जगह है जहां हर रूह को उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य से होकर गुजरना होता है। जैसे ही जियान उस दरीचे के भीतर दाखिल हुआ, आसमान पर अजब रंगों का मंजर फैल गया। नीला, सुनहरा, फिर स्याह, जैसे किसी पुरानी दास्तान के पन्ने पलट रहे हों। वहां एक संगमरमर का विशाल चबूतरा था, जिसके ऊपर नक्काशी की हुई कुर्सियां रखी थीं और उन पर बैठी थीं 3 तकदीरें, जाहिरा, शरीफा और अब्दुन्नूर, जो इंसानों की रूहों का हिसाब रखने वाली थीं। जाहिरा ने कहा, तू जियान है, मगर अब बेनाम है। क्या तू जानता है कि हम तकदीरें हैं जो मोहब्बत को भी जांचती हैं और उस इरादे को भी जिससे मोहब्बत बचती है। जियान ने गर्दन झुका ली, मगर उसके लफ्ज कांपते नहीं थे। अगर मेरी तकदीर मोहब्बत में डूबना है, तो फिर मैं डूबकर ही जीऊंगा। अगर मेरी किस्मत उसे ना पा सके, तो कम से कम मेरी मोहब्बत पाक रहे। शरीफा ने आंखें मींची और हवा में हाथ लहराया। एक बादल जैसा आईना प्रकट हुआ, जिसमें जियान मीर का पूरा जीवन दिखने लगा। व्यापारी का बेटा, फिर एक दरिद्र पथिक, फिर तलवारबाज, फिर एक बंजारा, और आखिर में रूहानी आशिक। महानूर की हर झलक, हर खुशबू, हर आह वहां चमक रही थी। तूने अपनी हसरतों को जलाकर मोहब्बत की चादर ओढ़ी है, अब्दुन्नूर ने गंभीर स्वर में कहा। मगर सच्ची मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं। सच्ची मोहब्बत वही है जो किसी को पाए बिना भी उसी की हो जाए। जियान ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे पाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं वो बन जाऊं जिससे वो जुड़ सके, चाहे किसी जन्म में हो, किसी रूप में। तीनों तकदीरें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर जाहिरा ने अपनी हथेली खोली। उसमें रेत की तरह कुछ गिरा। वो था नसीब का मोहरनुमा ताबीज, जो किसी को सिर्फ एक बार ही दिया जाता था। हम तुझे यह दे रहे हैं जियान मीर, अब्दुन्नूर बोला, मगर याद रख, यह नसीब तुझे उस छठे दरीचे तक पहुंचाएगा जहां आखिरी जंग होगी, तेरे रूह के अंदर के वहमों, डर और लालचों के खिलाफ। वहां तुझे चुनना होगा, खुद को या अपनी मोहब्बत को। ताबीज जियान की हथेली में चमक उठा। उसकी आंखों में अब कोई धुंध बाकी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। वह जानता था, उसके हर कदम में अब सिर्फ एक आवाज थी, महानूर। और अब वो छठा दरीचा उसकी राह में खड़ा था, वहां जहां रूहानी जंग लड़नी थी और मोहब्बत को अपना असली सबूत देना था। छठे दरीचे पर पहुंचते ही जियान मीर के कदम जैसे ठिठक गए। सामने जो रास्ता था, वो रास्ता नहीं, बल्कि एक बेआबान था। न वहां कोई दिशा थी, न मंजिल। चारों ओर धुंध थी, हवाएं कांपती हुई फुसफुसा रही थीं, और धरती पर छाया का एक झाल बिछा था, जैसे किसी पुराने गुनाह का गवाह हो। यह था रूह की जंग का मैदान, जहां उसे खुद अपने ही अंदर के डर, लालच, मोह और आत्मग्लानि से टकराना था। जैसे ही वह भीतर बढ़ा, पहला साया उभरा, उसका अतीत, व्यापारी का पुत्र जियान, जो कभी दौलत, रुतबा और अहंकार में डूबा हुआ था। वह जियान मुस्कुराकर बोला, तू क्या पाने निकला है? मेरे बिना कुछ भी नहीं तू। तू वो नहीं बन सकता जो तुझे चाहिए। छोड़ दे ये ख्वाब, लौट चल मेरे पास। जियान मीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपने हाथों से उस छवि को चीर दिया। मैं अब वो नहीं जो दौलत में था, मैं वो हूं जो मोहब्बत में है। दूसरा साया डर था,
उसकी आंखें जलती हुई थीं, लबों पर कांपते लफ्ज। क्या होगा अगर तू महानूर को खो देगा? अगर वो तुझे पहचानने से इनकार कर दे, क्या तेरा दिल तब भी साबुत रहेगा? जानमीर ने गहरी सांस ली। अगर मेरी मोहब्बत पहचान में बंधी है, तो फिर वो सच्ची कहाँ रही? मेरा काम चाहना है, पाना नहीं। अगला साया था लोभ। एक सुनहरी आवाज में लिपटा, जो बोल रहा था, मैं तुझे वो सब दे सकता हूं, ताज, ताकत, जिंदगियों का राज। बस इस मोहब्बत को छोड़ दे और बन जा एक सुल्तान, एक खुदा की तरह हुकूमत करने वाला। जियान ने वह ताबीज हवा में उछाल दिया और कहा, अगर कोई ताबीज मेरी मोहब्बत से बड़ा हो जाए, तो फिर मेरी मोहब्बत झूठ है। मेरी जंग, मेरा इनाम सिर्फ महानूर है, न कि ताज। आखिरी साया था नफ्स। वही नफ्स जो हर इंसान को उसके रास्ते से भटका देता है। वो साया उसकी ही शक्ल में था, मगर आंखों में जलन थी, लहजे में घमंड और चाल में फरेब। तू सिर्फ खुद से प्यार करता है, वो बोला। तू उसे नहीं, अपने दर्द को पूजा करता है। तू आशिक नहीं, एक तन्हा नाटकबाज है। जियान चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद की। दिल में सिर्फ महानूर की आवाज थी, उसकी हंसी, उसकी मासूम खामोशी, उसकी आंखों की चमक। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर मेरी मोहब्बत तन्हा है, तो मैं उस तन्हाई को भी इबादत बना लूंगा। मैं नाटक नहीं करता, मैं जीता हूं, हर लम्हा उसी के नाम पर। फिर जैसे ही उसने ये कहा, चारों साएं फट गए और एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरा मैदान भर दिया। जियान मीर अब उस नफ्स की जेल से आजाद हो चुका था। उसकी रूह एक पाक चिराग की तरह जल उठी थी और उसका ताबीज अब नीले आसमान में परियों के लोक की ओर झिलमिलाता जा रहा था। सातवां दरीचा खुलते ही एक अजब सी ठंडी रोशनी जियान मीर के चेहरे पर पड़ी, जैसे कोई चांदनी उसके रगोपे में उतर गई हो। यह दरीचा किसी साधारण दरवाजे की तरह नहीं था, बल्कि एक झीने झरने की मानिंद था, पारदर्शी मगर भीतर का नजारा जादुई। जैसे ही वह उसके पार गया, एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई। यह थी परीलोक की दहलीज। जियान मीर की आंखों के सामने एक लहराती हुई बर्फीली घाटी थी, जहां हर पत्ता मोती की तरह चमकता था और हवाएं इत्र की मानिंद खुशबू लिए फिरती थीं। आकाश गुलाबी था, जिसमें कश्तियां उड़ रही थीं, जादुई परियों की, और जमीन पर नूरानी झीलें थीं, जिनमें ख्वाब खिलते थे। महानूर परी के लोक में कदम रखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसका हाथ अब बार बार अपने दिल पर जाता, शायद ये परखने की क्या वाकई ये सब हकीकत है या अब भी कोई परी कथा का हिस्सा है। अचानक एक बर्फीला झोंका उसके गालों से टकराया और सामने एक परी उतरी, चांदी सी पोशाक, गुलाबी पंख और माथे पर नीलम का ताज। वो कोई और नहीं, बल्कि महानूर की छोटी बहन लैलनूर थी, जो परीलोक की रखवाली करती थी। लैलनूर ने उसे देखा और मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में रहस्य छिपा था। जियान मीर, परीलोक में तुम्हारा स्वागत है, मगर जान लो, यह दुनिया इंसानों के लिए नहीं बनी। यहां हर कदम इम्तिहान है और हर सांस में जादू है। जियान मीर ने झुककर सलाम किया। मैं कोई ताज मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ अपना दिल मांगने आया हूं। महानूर से मिलने, उसे बताने कि मैं अब वो नहीं जो कभी था। लैलनूर ने अपनी उंगलियों से एक चांदी की लकीर आसमान में खींची और एक जादुई रास्ता बन गया, झीलों और बादलों से होता हुआ एक नीलम महल की ओर जाता हुआ। इस रास्ते से जाओ, वह बोली, मगर याद रखो, वहां पहुंचने से पहले तुम्हें परीलोक के 3 नियमों को समझना होगा। पहली, मोहब्बत यहां सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब तक वो कुर्बानी में है। दूसरी, परी का दिल अगर टूटे तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। और तीसरी, परी के आंसू अगर जमीन पर गिर जाएं तो वहां 100 साल तक कोई इंसान नहीं बच सकता। जानमीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, अगर मुझे 1000 साल भटकना पड़े, अगर मेरी रूह को पत्थर बना दिया जाए, फिर भी मैं महानूर के आंसुओं की हिफाजत करूंगा। बस मुझे एक बार उसे देख लेने दो। लैलनूर की आंखें नरम हो गईं। उसने अपनी चांदी की छड़ी घुमाई और एक नीला बुलबुला जियान के इर्द गिर्द बनने लगा। परीलोक की हिफाजत में उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही थी। जैसे ही वह उस बुलबुले के भीतर बढ़ा, आसमान में जादुई नगमे बजने लगे और हर दिशा से परीलोक की परियां उड़ती हुई आईं।
कोई मोर के पंखों में लिपटी, कोई बादलों की चादर ओढ़े, जैसे जान मीर के स्वागत के लिए खुद कायनात ने अपनी सबसे हसीन तस्वीर उतार दी हो। अब वो नीलम महल के नजदीक पहुंच रहा था और दिल की धड़कनें एक नई दहलीज पर थीं। नीलम का महल परी लोक की शान था, हवा में तैरता हुआ, जहां न गुंबद जमीन को छूते थे, न दरवाजे किसी दीवार से जुड़े होते थे। वह महल मोहब्बत से बना था, हर पत्थर में किस्से थे, हर झरोखे में कोई अधूरी दास्तान। जान मीर उस जादुई बुलबुले में आगे बढ़ता गया, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास था कि आखिरी पड़ाव पर वो है, जहां या तो उसे उसका मुकद्दर मिलेगा या परीलोक की हवा उसे भुला देगी। महल के अंदर हर तरफ रोशनी थी, न सूरज की, न चांद की, बल्कि दिलों की। और उस रोशनी के दरमियान एक सफेद संगमरमर के चबूतरे पर बैठी थी शहजादी महानूर परी। वही आंखें, वही चेहरे का ताज, मगर अब उसमें एक अजीब सी उदासी थी। उसके आसपास 7 परी अभिभावक खड़े थे, हर एक का हाथ एक जादू की रेखा को थामे हुए, जो महानूर को इंसानी दुनिया से अलग किए हुए थी। जैन मीर उसके करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक चिंगारी सी उठी। परीलोक के नियम ने चेतावनी दी, अगर इंसान ने परी को बिना उसकी रजा के छूने की कोशिश की, तो वो दोनों हमेशा के लिए 2 लोकों में कैद कर दिए जाएंगे। महानूर की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि जान मीर ने दुनिया जीत ली, मगर शायद अब वो उसे नहीं जीत सकेगा। वह बोली, जान, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? ये सब जादू, इम्तिहान, तकलीफ? शहजादा झुक गया, उसके लबों पर वो लरजती सच्चाई थी। महानूर, तुम मेरे दिल का वह हिस्सा हो जिसे मैं मिटा नहीं सकता। अगर तुम्हारी दुनिया कहती है कि मैं यहां नहीं रह सकता, तो मैं चला जाऊंगा, मगर तुम्हारा आंसू कभी ना गिरे, इसकी कस्में देकर। एक गूंज उठी, पूरा महल कांपने लगा। परीलोक के जादूगर सामने आ गए। उनके बीच सबसे बुजुर्ग परी अजराफेल ने कहा, तू मोहब्बत का वो चेहरा है जो आज तक हमने किसी इंसान में नहीं देखा, इसीलिए तुझे एक मौका दिया जाएगा। अगर महानूर खुद तुझसे कहे कि वह तुझे अपने दिल के पास चाहती है, तो परीलोक के नियम बदल दिए जाएंगे, हमेशा के लिए। सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें महानूर पर थीं। उसका दिल कांप रहा था। फिर वो उठी, उसके लिबास से मोती गिरने लगे, उसकी आवाज में फरिश्तों की तासीर थी। अगर मोहब्बत का नाम ज़ियान है, तो मैं वो मोहब्बत बनना चाहती हूँ। मैं ज़ियान के साथ जाना चाहती हूँ, उस दुनिया में जहां बर्फ नहीं पिघलती, मगर दिलों में गर्मी रहती है। अजराफेल ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और आसमान में बादल फटने लगे। चांदी की बारिश हुई, मोहब्बत का ऐलान हुआ। परीलोक में पहली बार एक इंसान और एक परी के निकाह का ऐलान किया गया। निकाह की रस्में 7 आसमानी रूहों ने पूरी की। महल गुलाबों से भर गया। जान मीर ने महानूर की पेशानी पर अपनी मोहब्बत की पहली और आखिरी मुहर रखी। परियां गीत गा रही थीं, दिलों का मिलन, जहां से जुदा इंसान और परी अब एक सदा। मोहब्बत ने कर दी सारी हदें पार, किस्सा बना सितारों का इज़हार। जान मीर अब वो ताज नहीं चाहता था जो राजपाट देता है, उसे मिल गया वो ताज जो दिलों पर राज करता है। कहानी खत्म नहीं हुई। वो परी लोक में नहीं रहे, न इंसानों की दुनिया में, बल्कि उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, जहां जादू था, मगर मोहब्बत उससे भी ऊपर थी।